हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं पाठ्य योजना एक, और ये पाठ्य योजना है विषय विज्ञान की, और प्रकरण यहाँ पे हमारा बल है। ठीक है, अभी तक 1 to 21 मतलब 1 से लेकर के 21 तक की पाठ्य योजना जो कि जीव विज्ञान की थी वो इस चैनल पर अपलोड है। एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये है पाठ्य योजना जो कि विषय विज्ञान की है। ठीक है, ये प्रकरण यहाँ पे हमारा बल है। तो दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि डालने के बाद हम समान उद्देश्य लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। हमारा टॉपिक चूँकि बल है तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे छात्राएं बल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, बोधात्मक में छात्राएं बल की व्याख्या कर सकेंगी, प्रयोगात्मक में छात्राएं बल का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। ओके, फिर कौशलात्मक में लिखेंगे छात्राएं बल को चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगी, रुचात्मक में छात्राएं बल के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री यहाँ पे चार्ट और कक्षा प्रयोगी सामग्री हो जाएगी। पूर्व ज्ञान यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे छात्राओं की किसी वस्तु को खींचने एवं धक्का देने की सामान्य जानकारी है। ठीक, पाठ संगठन, पाठन प्रविधि, फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है प्रस्तावना। प्रस्तावना के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसको बनाने में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम बच्चों से पूछेंगे, आप एक कमरे के बाहर खड़े हो, अंदर जाने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो बच्चे बोलेंगे दरवाज़ा खोलेंगे। फिर हम पूछेंगे दरवाजे को खोलने के लिए आप क्या करते हैं? बच्चे आंसर करेंगे धक्का लगाते हैं। फिर पूछेंगे धक्का लगाने से क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे। बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन, जो कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज़ समस्यात्मक प्रश्न कि धक्का लगाने से क्या होता है। तो फिर हमारा जो उद्देश्य कथन वो यहीं से स्टार्ट होगा, धक्का लगाने से बल लगता है, आज हम बल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण आता है, तो यहाँ पे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, इस तरह से केवल बनेगी। ठीक है, तो हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है बल। और प्रश्न पूछेंगे जब किसी स्थिर वस्तु पर धक्का लगता है तो क्या होता है? तो फिर बच्चे आंसर करेंगे गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यहाँ पे बल को अच्छे से डिफाइन करेंगे। बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। फिर यहाँ पे बल के डायग्राम बना दिए, संपर्क बल के डायग्राम और ये असंपर्क बल के डायग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पे संपर्क बल को बताया है और प्रश्न पूछा है, जब गूंथे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर यहाँ पे चपाती गोल एवं बड़ी हो जाती है। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। संपर्क बल को बताएंगे, उसके उदाहरण बताएंगे। ठीक है, और फिर असंपर्क बल, प्रश्न पूछेंगे क्या मेज पर रखी पुस्तक को बगैर छुए धकेले या उठा सकते हैं? तो नहीं, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और फिर यहाँ पे असंपर्क बल को डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे असंपर्क बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अच्छे से। ये हमारी व्याख्या विधि हो जाएगी। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आप देख लीजिए, और इन्हीं बोध प्रश्न से हमारा श्यामपट्ट सारांश बनेगा। ठीक है, श्यामपट्ट सारांश में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि डालेंगे। बल की परिभाषा लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, बल के प्रकार लिखेंगे। ठीक है, संपर्क बल की परिभाषा और संपर्क बल की परिभाषा दोनों के उदाहरण लिखेंगे और निरीक्षण कार्य लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, तो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ लिया, यहाँ पे 2 पूछ लिए हैं रिक्त स्थान, सही गलत पूछ लिया, सही मिलान कीजिए पूछ लिया है। ठीक है, ये हम गृह कार्य देकर अपना पाठ्य योजना समाप्त करेंगे। गृह कार्य, संपर्क बल एवं असंपर्क बल की परिभाषा याद करें। तो ये पाठ्य योजना हमारे विज्ञान विषय की है। ये पाठ्य योजना आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।